नेक्स्ट टॉपिक है मॉरुलेशन। जाइगोट में रैपिड माइटोटिक डिवीजन होते हैं, उससे सिंगल सेल जाइगोट डिवाइड होता है और 2 सेल स्टेज आती है, फिर 2 से 4 सेल बनते हैं, 4 से 8 सेल बनते हैं और 8 से 16 और फिर 32 सेल बनते हैं। तो ये जो 16 और 32 सेल स्टेज है उसको मोरुला बोलते हैं। और ये मोरुला स्टेज कब आती है? 3rd डे पे आती है। और ये क्या होती है? मोरुला सॉलिड बॉल होती है, इसका मलबरी शेप होता है। और ये अब तक अपन ने देखी 1 सेल स्टेज, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज और 8 सेल स्टेज। ये यहाँ तक क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब में डिवीजन होता है, बट मोरुला जो बनता है वो फैलोपियन ट्यूब से छोड़ के यूटेराइन कैविटी में एंटर हो जाता है। और इस पे जो जाइगोट पे अपन ने देखी थी जोना पेलोसिडा लेयर होती है वो क्या रहती है? इंटैक्ट होती है। तो मोरुला क्या होता है? सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, मलबरी शेप का होता है, शहतूत के शेप का होता है और ये डे 3rd को बनता है और इसमें 16 से 32 सेल प्रेजेंट होते हैं और ये फैलोपियन ट्यूब को छोड़ के यूटेराइन कैविटी में एंटर हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है ब्लास्टुलेशन। अपन ने देखा जाइगोट से मोरुला का फॉर्मेशन हो गया। मोरुला की ये जो बाहर वाली सेल्स हैं उनको अपन माइक्रोमियर बोलते हैं और ये अंदर वाली सेल है उनको मैक्रोमियर बोलते हैं। अब मोरुला कहाँ पहुँच के? यूटेराइन कैविटी में पहुँच गया। अब मोरुला में क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा। ये जो सेल्स बने हैं माइक्रोमियर और मैक्रोमियर, इनमें क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा और उस रीअरेंजमेंट से ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होगा। ध्यान रखना, ये जो ब्लास्टुला में जो भी प्रोसेस हो रही है वो सब यूटेराइन कैविटी में हो रही है। मोरुला से ब्लास्टुला 4th या 5th डे को बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद में। मोरुला से ब्लास्टुला 4th या 5th डे को बनता है और यूटेराइन कैविटी में बनता है, क्योंकि मोरुला यूटेराइन कैविटी में पहुंच चुका है। फिर मोरुला में जो सेल्स थे उन सेल्स में रीअरेंजमेंट होगा और ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होगा। ये जो माइक्रोमियर हैं वो क्या हो जाएंगे? फ्लैट हो जाएंगे और वो ब्लास्टोडर्म का फॉर्मेशन करेंगे। ब्लास्टोडर्म को ट्रोपोब्लास्ट भी बोलते हैं, ट्रोपोडर्म भी बोलते हैं। ये क्या करेंगे? ट्रोपोब्लास्ट जो आउटर मोस्ट लेयर है उसका फॉर्मेशन करेंगे, इसको ब्लास्टोडर्म भी बोलते हैं। और ये जो कुछ मैक्रोमियर के सेल्स हैं वो सेलुलर मास का फॉर्मेशन करेंगे जिसको एम्ब्रियो प्रॉपर या फिर एम्ब्रियो ब्लास्ट बोलते हैं। और बीच में कैविटी का फॉर्मेशन हो जाएगा ब्लास्ट, जिसको क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसील। ये ब्लास्टोसील कैविटी का फॉर्मेशन क्यों हुआ? क्योंकि एंडोमेट्रियम से इस कैविटी में न्यूट्रिटिव फ्लूइड आता है, तो इसलिए कैविटी का फॉर्मेशन हुआ ताकि जो जाइगोट है, ब्लास्टुला का फॉर्मेशन हुआ जाइगोट से, उसको न्यूट्रिशन मिलता रहे। ब्लास्टोडर्म से कॉरियोनिक विलाई और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा और सेलुलर मास बना है, एम्ब्रियो प्रॉपर बना है, नाम से ही पता चल रहा है। ये फर्दर क्या करेगा? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, एक्सेप्ट मोनोट्रीम्स में। मोनोट्रीम्स से सेलुलर मास या एम्ब्रियो प्रॉपर से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता। बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एम्ब्रियो प्रॉपर से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। और जहाँ पे ये एम्ब्रियो प्रॉपर है, जिस तरफ उस पोल को अपन बोलेंगे एम्ब्रियोनिक पोल, और उस एम्ब्रियोनिक पोल के ऑपोजिट जो पोल है उसको एब एम्ब्रियोनिक पोल बोलेंगे। तो अपन ने देखा ब्लास्टुला का फॉर्मेशन हो गया, जो माइक्रोमियर सेल थे वो फ्लैट हो गए, ट्रोपोब्लास्ट या ब्लास्टोडर्म का फॉर्मेशन हो गया, ब्लास्टोसील कैविटी बन गई ताकि जो एंडोमेट्रियम है वहाँ से न्यूट्रिटिव फ्लूइड अंदर आ सके, और एम्ब्रियो प्रॉपर का फॉर्मेशन हो गया ताकि आगे चल के ये जो सेल्स हैं वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करें, और जो ट्रोपोब्लास्ट है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करे। इसको एम्ब्रियोनिक पोल बोलते हैं, इसको एब एम्ब्रियोनिक पोल बोलते हैं। ये जो ब्लास्टुला है, अपने देखा था जाइगोट क्या था? सॉलिड था। ये जो ब्लास्टुला फॉर्म हुआ है वह होलो है, और ये जो ब्लास्टोडर्म फॉर्म हुई है वो सिंगल सेल लेयर्ड होती है इकाइनोडर्म में। और वर्टिब्रेट्स की बात करें तो ये जो ब्लास्टोडर्म बनी है वो मैनी सेल्स थिक लेयर होती है। इस डायग्राम में अपन देखते हैं ये मोरुला एंटर हो गया यूटेराइन कैविटी में। यहाँ पे मैक्रोमियर और माइक्रोमियर सेल्स प्रेजेंट है। फिर इसमें क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा और ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होगा, जिससे ट्रोपोब्लास्ट बनेगा और ब्लास्टोसील कैविटी बनेगी और एम्ब्रियोनल नोब बनेगा। जहाँ एम्ब्रियो प्रॉपर सेल होते हैं वो क्या हो जाएंगे? रीअरेंज हो जाएंगे और एम्ब्रियोनल नोब का फॉर्मेशन कर लेंगे। फिर ये जो ब्लास्टुला है उसका क्या हुआ? इम्प्लांटेशन होगा। यूटेराइन कैविटी में क्या होगा? इम्प्लांटेशन होगा, जो कि 6 डे से लेकर 10 डे के बीच में कभी भी हो सकता है। नॉर्मली 6 या 7 डे को होता है। फिर अपन ब्लास्टुला को क्या बोलेंगे? ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे। ये जो ट्रोपोब्लास्ट सेल जो एंडोमेट्रियम से लगे हुए हैं वो क्या करेंगे? सेलेक्टिन का सिक्रेशन करेंगे, और ये सेलेक्टिन क्या करेगा? एंडोमेट्रियम और ट्रोपोब्लास्ट को चिपकाने का एडेशन का काम करेगा, ताकि जो ब्लास्टुला है वो क्या करे? यहाँ पे उसका एडेशन हो जाए और इम्प्लांटेशन हो जाए।
और यहाँ पे रोबर सेल्स होते हैं। रोबर सेल्स क्या होते हैं, ये जो आउटर मोस्ट लेयर है ट्रोपोब्लास्ट, ट्रोपोब्लास्ट के वो सेल जो एम्ब्रियोनल नोब से कांटेक्ट करते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, रोबर सेल्स। तो रोबर सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ब्लास्टुला में प्रेजेंट होते हैं। और रोबर सेल्स होते क्या हैं, ट्रोपोब्लास्ट के वो सेल जो इस एम्ब्रियोनल नोब के कांटेक्ट में है, ये वाले सेल, इनको क्या बोलेंगे, रोबर सेल बोलेंगे। ट्रोपोब्लास्ट ने क्या सीक्रेट किया, सिलेक्टिन सीक्रेट किया, जिससे वो एंडोमेट्रियम से एडहेयर हो जाए। उसके साथ साथ इंटेग्रिन, लेमिनिन और फाइब्रोनेक्टिन भी सीक्रेट किए जाते हैं जो पेनेट्रेशन और इन्वेजन, यूटेराइन वॉल के पेनेट्रेशन और इन्वेजन में हेल्पफुल होते हैं। इस टाइप ऑफ ब्लास्टुला की बात करते हैं जिसमें सबसे पहले है सीलोब्लास्टुला। सीलोब्लास्टुला कहाँ देखने को मिलता है, जो सिलेंट्रेट्स होते हैं और इकाइनोडर्म्स होते हैं उनमें सीलोब्लास्टुला प्रेजेंट होता है। इकाइनोडर्म्स में बेस्ट एग्जांपल है सी अर्चिन। सी अर्चिन में अपन ने देखा था क्या प्रेजेंट होता है, आइसोलेसिथल एग होता है, माइक्रोलेसिथल एग होता है, जिनमें योग की अमाउंट बहुत कम होती है, इसलिए इनमें क्या होता है, रेट ऑफ क्लीवेज ज़्यादा होगा। तो सीलोब्लास्टुला एग्जाम्पल याद रखना, सिलेंट्रेट्स और इकाइनोडर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे जो ब्लास्टोमियर्स हैं वो क्या होंगे, साइज़ में छोटे होंगे और इक्वल होंगे साइज़ में। और जो ब्लास्टोसील कैविटी है वो क्या होगी, बड़ी होगी। और जो ब्लास्टोसील कैविटी है वो म्यूकोसैकेराइड से फिल्ड होगी। ब्लास्टोसील कैविटी में क्या प्रेजेंट होंगे, म्यूकोसैकेराइड्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है स्टीरियोब्लास्टुला। स्टीरियोब्लास्टुला कहाँ देखने को मिलेगा, एनालिड्स और मोलस्क में देखने को मिलेगा। और इनमें क्या होगा, जो एग में क्लीवेज होगा वो कैसा होगा, स्पाइरल क्लीवेज होगा। उससे क्या होगा, ब्लास्टोडर्म बनेगी आउटर मोस्ट लेयर, और जो सेल डिवाइड होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर। वो ब्लास्टोमियर कैसे होंगे, साइज में इक्वल होंगे, बट यहाँ पे जो ब्लास्टोमियर बनेंगे वो क्या होंगे, बड़े होंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं ये ब्लास्टोमियर कैसे बनेंगे, बड़े बनेंगे। और यहाँ पे ब्लास्टोसील कैविटी बहुत छोटी सी बनेगी। ये क्या है, ब्लास्टोसील कैविटी है जो बहुत छोटी सी है, और ब्लास्टोमियर ये बड़े बने हैं। और स्टीरियोब्लास्टुला कहाँ देखने को मिलता है, एनालिड्स और मोलस्क में देखने को मिलता है। और यहाँ पे इनमें एग में स्पाइरल क्लीवेज होता है। नेक्स्ट है एम्फीब्लास्टुला। एम्फीब्लास्टुला कहाँ देखने को मिलता है, साइक्लोस्टोमेटा और एम्फीबिया में। अपन ने क्लीवेज पढ़ा था पिछले लेक्चर में, तो वहाँ पे अपन ने फ्रॉग का एग्जाम्पल लिया था, और फ्रॉग के एग्जाम्पल में अपन ने एम्फीब्लास्टुला का फॉर्मेशन देखा था। फ्रॉग में जो एग होता है, एम्फीबियंस में जो एग होता है वो कैसा होता है, मीजोलेसिथल एग होता है, जिनमें मॉडरेट अमाउंट में योग प्रेजेंट होता है। और उनके एग में क्लीवेज कैसा होता है, अनइक्वल होता है और होलोब्लास्टिक होता है। अपन ने देखा था होलोब्लास्टिक क्लीवेज होगा, और होलोब्लास्टिक क्लीवेज कैसा होगा, अनइक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो वेजिटल पोल होता है वहाँ पे योग की अमाउंट क्या होती है, ज़्यादा होती है। उसकी वजह से वेजिटल पोल पे जो रेट ऑफ क्लीवेज होगा वो कम होगा, और यहाँ पे मैक्रोमियर्स का फॉर्मेशन होगा। और इसके ऑपोजिट एनिमल पोल पे योग की अमाउंट कम है, तो वहाँ पे रेट ऑफ क्लीवेज ज़्यादा होगा और माइक्रोमियर्स का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे ब्लास्टोसील कैविटी ना के बराबर होगी। ऐसे ब्लास्टुला को अपन ने एम्फीब्लास्टुला बोला था, जहाँ पे माइक्रोमियर और मैक्रोमियर दोनों का फॉर्मेशन हो रहा था। और क्लीवेज में अपन ने इसका एग्जाम्पल देखा था फ्रॉग में। और यहाँ पे एग कैसे होते हैं, मीजोलेसिथल होते हैं। और यहाँ पे क्लीवेज कैसा था, होलोब्लास्टिक था, बट अनइक्वल था, क्योंकि जो योग का अमाउंट है वो क्या था, अलग अलग था, वेजिटल पोल और एनिमल पोल पे। और एम्फीब्लास्टुला एम्फीबिया में मिलेगा, उसके साथ साथ साइक्लोस्टोमेटा में भी एम्फीब्लास्टुला देखा जाता है। नेक्स्ट है डिस्कोब्लास्टुला। ये डिस्कोब्लास्टुला कहाँ देखने को मिलेगा, फिशस, रेप्टिलिया और एव्स में। अपन ने देखा था पिछले क्लीवेज में फिशस, रेप्टाइल और एव्स में क्या देखा था, डिस्कॉइडल टीलोलेसिथल एग प्रेजेंट था उनमें। और उनमें जो क्लीवेज हो रहा था वो कैसा हो रहा था, मीरोब्लास्टिक हो रहा था और डिस्कॉइडल क्लीवेज हो रहा था। ये पिछले वीडियो में अपन अच्छे से देख चुके हैं। और वहाँ पे एग कैसा था, डिस्कॉइडल टीलोलेसिथल एग था, जहाँ पे जो वेजिटल पोल था वहाँ पे योग की अमाउंट ज़्यादा थी। और एनिमल पोल पे क्या प्रेजेंट था, ब्लास्टोडिस्क या जर्मिनल डिस्क प्रेजेंट थी। और वहीं पे क्या हुआ था, क्लीवेज हुआ था, डिस्क लाइक साइटोप्लाज्म डिस्क लाइक स्ट्रक्चर में फॉर्म प्रेजेंट था। और वहीं पे उसी साइटोप्लाज्म में क्या हुआ था, क्लीवेज हुआ था, इसलिए इसको अपन डिस्कोब्लास्टुला बोलते हैं, डिस्कॉइडल एग बोलते हैं। इससे पेरीब्लास्टुला अपन ने क्लीवेज में देखा था, जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें सेंट्रोलेसिथल एग होता है, और उनमें क्लीवेज कैसा था, सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज था। उनमें पेरिफेरी पे क्या हो रहा था, क्लीवेज हो रहा था सुपरफिशियली, इसलिए उसको सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज नाम दिया गया था। और वहाँ पे जो ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, पेरीब्लास्टुला बोलते हैं। नेक्स्ट है ब्लास्टोसिस्ट। ये यूथेरियन मैमल्स में देखा जाता है, जैसे ह्यूमन, रैबिट, मंकी। यहाँ पे रेगुलर क्लीवेज होता है, और अपन इसको ऑलरेडी देख चुके हैं। बाहर क्या होती है, ट्रोपोडर्म होती है, ब्लास्टोसील कैविटी होती है, और इनर सेलुलर मास होता है।